नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में बेटे की हरकतों से परेशान मां ने ही उसकी हत्या कर दी। किराएदारों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में उसको मारा गया। करीब 3 किलोमीटर दूर शव को हाईवे पर एक्सीडेंट दिखाने के लिए फेंक दिया। अमेर गश्ती दल को देर रात हाईवे पर युवक की लाश पड़ी मिली। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाकर शव को अमेर सीएचसी भिजवाया। मृतक के छोटे भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस हत्या के आरोप में मां को राउंड अप कर पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय कमलेश अटल निवासी कुंडा फोकस के रूप में हुई। जांच में सामने आया है कि शराबी बेटे कमलेश की हरकतों से उसकी मां परेशान थी। वह शराब पीकर मां बहन को परेशान करने के साथ कई बार गंदी हरकतें कर चुका है। शराबी बेटे के प्रताड़ित करने से उसकी मां परेशान थी। हत्या की साजिश में शामिल फरार किराएदारों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले में खुलासा करेगी। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का पेपर 40 लाख में खरीदने के मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पुलिस रिमांड पर चल रहा है। सारण से पूछताछ के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन भी उदयपुर पहुंचे। सुबह से लेकर दोपहर तक एडीजी एमएन, आईजी अजयपाल लांबा, एसपी विकास शर्मा, एएसपी सीटी ठाकुर चंद्रशील, एएसपी मंजीत सिंह और थाना अधिकारी रामसुमेर मीना हिरनमगरी थाने में रहे और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी से जयपुर से बेंगलुरु भागने और वहां तक पहुंचने में किसने मदद की, इसके बारे में पूछताछ की। इसके अलावा उसे पेपर बेचने वाले मुख्य आरोपी शेर सिंह मीना के ठिकानों के बारे में जानकारी ली। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in के जरिए 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए और कुछ के लिए ग्रेजुएशन के साथ संबंधित पद में डिप्लोमा मांगा गया है। विभिन्न पदों के लिए 18 से 35 साल तक आयु सीमा तय की गई है। हालांकि अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और SC/ST वर्ग को 4 वर्ष की छूट भी दी गई है। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में मिले नंबर्स के आधार पर किया जाएगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के अमेटा गांव के समीप NH 52 पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर अकलेरा थाना SI राजाराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि छिपा बड़ौद क्षेत्र के ढोलम गांव निवासी गोविंद उर्फ कालू और कृष्ण मुरारी नागर श्रमिक लेने के लिए सुबह असनावर आए थे। काम निपटाकर देर शाम दोनों बाइक से सवार होकर अपने गांव ढोलम लौट रहे थे। उसी दौरान अकलेरा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर इनकी बाइक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चकनाचूर हो गई, साथ ही कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के करवर क्षेत्र के कैथूदा पंचायत मुख्यालय पर तालाब में डूबने से 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। हल्का पटवारी ने घटना का मौका पर्चा बनाया। इसके बाद परिजन शव लेकर अपने गांव रवाना हो गए। हल्का पटवारी कैलाश नागर और परिजनों ने बताया कि खटावदा हिंडोली से कालवेलिया परिवार कैथूदा में तालाब के पास अस्थायी निवास कर सरसों कटाई कार्य कर रहा था। 6 वर्षीय राज अपने साथियों के साथ तालाब की पाल पर खेल रहा था। इसी दौरान मासूम राज तालाब के पानी में डूब गया। सिरोही जिले के बरलूर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में पुश्तैनी जमीनी विवाद को लेकर मोतीराम देवासी की उनके 3 भतीजों ने लाठियों से पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान देर रात मोतीराम देवासी की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुजरात भागने की फिराक में थे। सिरोही एसपी के अनुसार बुंडू थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में गुरुवार शाम को मोतीराम देवासी घर के बाहर बबूल के पेड़ के नीचे खाट पर सो रहा था। उसके तीनों भतीजों ने पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर लकड़ियों से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। मोतीराम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक की पत्नी रखना देवी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके भतीजे जयताराम, जयपाल और रामगोपाल ने लाठियों से अंधाधुंध मारपीट कर मोतीराम देवासी की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मनादर
बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरात की तरफ भागने की फिराक में थे। जयपुर में परिचित युवकों की एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कार की पिछली सीट पर विवाहिता से चारों परिचितों ने गैंगरेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिवदासपुरा थाने में 23 वर्षीय पीड़िता ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का दर्ज करवाए मामले में बताया कि उसके साथ शिवदासपुरा निवासी 4 परिचितों ने ही गैंगरेप किया। शिवदासपुरा में उनके निर्माणाधीन मकान का काम चल रहा है। 7 फरवरी को चारों परिचितों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की। अगले दिन शिवदासपुरा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 20 फरवरी को वह निर्माणाधीन मकान पर काम कर रही थी। उसकी मासूम बच्ची भी उसके साथ थी। आरोप है कि चारों परिचित आरोपी कार में आते ही बच्ची को छीनकर मारने की धमकी दी। जबरन उसे कार की पिछली सीट पर पटक लिया। चारों आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले में 25 जनवरी को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की वारदात लालसोट कस्बे के मंडावरी थाना इलाके के बिलोना कला गांव में हुई थी। पुलिस ने मामले में एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। बाल अपचारी के पास से देसी कट्टा व कैश बरामद किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 25 जनवरी को बिलोना कला गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा में सुबह 11 बजे 3 नकाबपोश लुटेरों ने हथियारों के दम पर बैंक लूट लिया था। मामले में 20 फरवरी को एक नाबालिग को डिटेन किया। बाल अपचारी के कब्जे से 1,40,000 रुपए बरामद किए। साथ ही एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया। इस संबंध में पुलिस ने दूसरे सक्रिय मुख्य आरोपी रघुराज खटाना उर्फ रघु को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने पहले भी 3 अन्य बैंकों में लूट की है। चित्तौड़गढ़ पुलिस गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स बंद कर उनको लाइक करने वाले व्यक्तियों पर लगातार नजर रख रही है, जिसके चलते मंगलवार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित गोदारा ग्रुप से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ था और गैंगस्टर का महिमा मंडल करता था। थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने बताया कि राजस्थान में फिरौती मांगने और भय पैदा करने के लिए फायरिंग करने में शामिल अपराधी रोहित गोदारा द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी कई आपराधिक गतिविधियों के फोटो डाल रखे हैं। उसके कई फॉलोअर्स भी हैं जो अपराध करने में सहयोगी बन जाते हैं। उनमें से एक मंगलवार थाना क्षेत्र के मोरवन इलाके में मजदूरी करता लोकेश मेघवाल भी है। पुलिस को शक है कि लोकेश न सिर्फ फॉलोअर है बल्कि वह रोहित गोदारा ग्रुप मेंबर की हेल्प भी करता है, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीकर की उद्योगनगर पुलिस ने जयपुर एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेना में गारंटी से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से कई डॉक्यूमेंट्स और करीब 1 लाख रुपए नकदी भी मिली है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। उद्योगनगर थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि यह कार्रवाई एटीएस जयपुर, आर्मी इंटेलिजेंस और उद्योगनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस ने सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी 38 वर्षीय कुलदीप निवासी दिनवा लाडखानी और 24 वर्षीय रविंदर सिंह निवासी दिनवा लाडखानी को सीकर के गोकुलपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है।